नमस्ते पंडित स्वागत है शांति आश्रम में सती बाबू। आप जब चौधरी इंदिरा आइलैंड में था जी सर, जब माननीय आदरणीय पिंगल साहब आए था, पिंगल साहब आए थे, डॉक्टर पिंगल जी आए थे, दूर ले जाके आपसे दूर ले गए उनको और कान में कुछ फुसफुस कर रहे बताया। हाँ। क्या बताया था सर? उनको मैं यही बताया कि आज से 30 साल पहले आपने मुझे बताया था कि मेरे समाज का सबसे ज्ञानी, सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, कर्मवीर पुरुषोत्तम है तो सत्यनारायण है। और आज मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि मैं वेरीफाई किया हूँ 30 साल में, ये वही महापुरुष है। इसको बताया कि ये आदमी काम में बहादुर था, सब था, लेकिन इसने अपने शरीर को कभी भी सही ढंग से संतुलित नहीं किया, अनुशासित नहीं किया, और ये ओवरवेट था, बहुत वेट था इसका। इसका पेट गणेश जैसा था, इसका गाल बिल्कुल कुकुम्बर जैसे था, बड़े बड़े थे, वाटरमेलन जैसा था। तो जब मेरे संपर्क में आए तो इनको बोला, सती बाबू आत्मरक्षति सधर्मा, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है जो अपने ये जो व्हीकल है, मशीन है, शरीर जिससे वो जीवित रहता है, जिससे वो जिंदगी जीता है, उसी को ये अपमानित कर रहा था, क्योंकि इस पर फोकस नहीं किया। अब गणेश देखो, इतने ज्ञानी है, महापुरुष है, कितना मोटा है गणेश, बोलो भाई। क्या वो कृष्ण दिखता है क्या? बोलो भाई। नहीं। क्या वो अर्जुन दिखता है क्या? नहीं। क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दिया, शरीर को बहुत अपमानित कर दिया। वो कितना मोटा है भाई। कृष्ण जैसा कोई एथलीट हो सकता है क्या? कार्तिक बहुत बड़ा एथलीट था। तो बोलो ये बिल्कुल कृष्ण जैसे थे। अब सॉरी, ये गणेश जी जैसे थे, हनुमान नहीं थे ये कृष्ण जैसा इतना बलवान कृष्ण। अरे कृष्ण कितना शक्तिशाली था। और देखो भाई, अंगुली पर ऐसा मारता था, रथ से दुनिया को सर्वनाश करने की ताकत थी। इसे सुदर्शन चक्र बोलते। तो बोलते हैं, देखिए आप भी मेरे बहुत प्रिय हैं, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आप थोड़ा शरीर का ख्याल रखिए, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। देश के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए समर्पित भावना से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सेवा तो तभी करोगे जब जीवित रहोगे ना। तो याद रखो, आत्मरक्षति सधर्म। सर मैं यही पढ़ा है सबको। मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, जबकि वो एथलीट है भाई, वो न्यूट्रिशन है, वो पिलेटी स्टूडियो में काम कर रहे हैं, वो जिम में काम कर रहे हैं, ज़िंदगी भर फिटनेस पर काम किया, लेकिन खुद वो फिट नहीं है। वो 70 kg होना चाहिए, 6 फीट की है, उनका वेट है 40 kg। अब बताओ ये कैसा मूर्ख होता भाई। अब वो बड़े आदमी है तो हाथ जोड़ा है भाई। जिस महापुरुष का जिक्र आप 30 साल पहले किए थे, वो अभी भी यहीं सामने खड़ा है। उसके खिलाफ मैं आपको बता रहा हूँ, वो चालाक है, वो चालू है, वो खतरनाक है। वो तुम्हारे पास आएगा, वो तुमको देखेगा इधर उधर और सीख लेगा तुमसे, और फिर गाड़ पलात मारेगा, तुमसे बेहतर बन के दिखा देगा। आज देखो मुझसे ज़्यादा फिट है, साइकिलिंग किया, मुझे पछाड़ दिया। जो सीखा मैं उतना अच्छा सीखा नहीं, वो पहले ही सीख लिया। तो ऐसा बनो ना यार, ऐसा महान बनो कि किसी के संगति में जाओ तो उसको सीख के। इसीलिए बोलते हैं एक शब्द, गुरु गोबर चेला चिन्नी। बोलो, गुरु गोबर चेला चिन्नी। गुरु साला गोबर हो गया और चेला चिन्नी हुआ, वो है सत्यनारायण भगवान। तो सर आपको मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप समाज कल्याण के लिए अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। उदाहरण नरेंद्र मोदी, भले उनका डायफ्रामी से बड़ा है, थोड़ा मोटे दिखते हैं। अमित शाह जी 20 kg वेट कम किए भाई। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति सेवा करने की भावना से जब जीवित है तो पहले अपने शरीर पर ध्यान दे। इसलिए मैं खुला खड़ा हूँ आपके साथ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया साहब, थोड़ा बहुत किया, और आपको उदाहरण बन के दिखा रहा हूँ। 80 साल का हूँ मैं, अभी भी मैं थोड़ा ठीक ठाक ही। तो यही मैंने पिंगल लेडी साहब को बताया था। लेकिन क्या होता, किसी के कहने से कोई सीखता नहीं। वो प्रेरणा, वो आस्था, वो विश्वास, वो करुणा, स्नेह, खुद से प्रेम करने की भावना खुद को आना चाहिए। बुद्ध बोले, मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हारा काम है। कृष्ण भी बोला अर्जुन को, तुम्हें दिग्भ्रम हो गया है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, चलना है तुम्हें, छत्री हो लड़ना पड़ेगा। कर्म करो पार्थ, लड़ना है तो लड़ना है। अब वो महामोह कहवा, माया मोह कहवा रहा है तुम्हारा। योगस्य कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धि समभूत्वा समत्व भो योग से उच्यते। समत्व योग उच्यते। समत्व योग का मतलब है निष्काम कर्म करो कृष्ण।
जिसका बोलते हैं अर्जुन को। तो सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।